नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस नाम की जिसने अचानक पूरे राज्य की राजनीति, पुलिस कार्रवाई और न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह नाम है भरत तिवारी का। पिछले कुछ दिनों में भरत तिवारी का मामला सिर्फ भोजपुर या बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसी घटना बन गया जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करने की बात करे, अगर वह अपनी जान गंवाने की, बचाने की गुहार लगाए और उसके बाद भी उसकी मौत हो जाए, तो आखिर सच क्या है? क्या यह वास्तव में पुलिस मुठभेड़ थी या फिर कहानी कुछ और है? भरत तिवारी, जिन्होंने कई जगह भरत भूषण तिवारी के नाम से भी बताया गया, बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। स्थानीय स्तर पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो अपने इलाके की समस्याओं और लोगों के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते थे। लेकिन जून 2026 में उनका अचानक सुर्खियों में आ गया और वजह बनी उनकी मौत। रिपोर्टों के मुताबिक 17 जून 2026 को पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी की जान चली गई। पुलिस की तरफ से कहा गया कि भरत तिवारी के पास हथियार था। उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने गोली लगी। पहली नज़र में यह एक सामान्य पुलिस मुठभेड़ की कहानी लग सकती थी, लेकिन जैसे जैसे घटना की जानकारी सामने आने लगी, मामला उतना ही उलझता चला गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर वीडियो और फेसबुक लाइव की बातें सामने आने लगी। परिवार और गांव वालों का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। कहा गया कि उन्होंने हथियार छोड़ दिया था और खुद को पुलिस के हवाले करने की बात कही थी। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका था तो फिर गोली क्यों चली? अगर वह पुलिस की गिरफ्त में था तो उसकी जान कैसे गई? और अगर पुलिस की कहानी सही है तो परिवार और स्थानीय लोगों के आरोपों का जवाब क्या है? यही वह बिंदु है जहां यह मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं रह जाता, बल्कि फर्जी एनकाउंटर के शक में बदल जाता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। अगर यह बात सही है तो सवाल और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो, सामान्य स्थिति में ना हो या उनकी मानसिक हालत ठीक ना हो, तो क्या पुलिस की पहली जिम्मेदारी उसे गोली मारना है या फिर उसे काबू करना, उसे शांत करना, उसे गिरफ्तार करना और कानून के सामने पेश करना? यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि मानवाधिकार और पुलिस की जवाबदेही का भी मामला बन चुका है। भरत तिवारी की मौत के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। विपक्षी दलों ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार से जवाब मांगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाए। जब मामला लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में उछलने लगा, तब सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार बिहार सरकार को इस पूरे मामले में न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े। अब न्यायिक जांच का मामला मतलब साफ है, सिर्फ पुलिस के बयान पर भरोसा नहीं किया जाएगा, बल्कि यह देखा जाएगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या सच में मुठभेड़ हुई थी? क्या भरत तिवारी ने सरेंडर किया था? क्या पुलिस ने अपनी कार्रवाई में नियमों का पालन किया? और क्या कहीं कोई ऐसी गलती या जानबूझकर की गई कार्रवाई तो नहीं हुई जिसने एक इंसान की जान ले ली? अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहला सवाल यह है कि अगर भरत तिवारी ने सच में सरेंडर कर दिया था तो उन्हें जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, अगर पुलिस कहती है कि मुठभेड़ हुई तो उसके पुख्ता सबूत क्या हैं? क्या कोई स्पष्ट वीडियो है या फोरेंसिक जांच होगी? क्या स्वतंत्र गवाहों के बयान सामने आएंगे? तीसरा सवाल, अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे तो क्या पुलिस ने उन्हें संभालने के लिए जरूरी मानवीय और कानूनी प्रक्रिया अपनाई? और चौथा सवाल, क्या इस मामले के बाद बिहार में पुलिस एनकाउंटर की प्रक्रिया पर एक नई बहस शुरू होगी? दरअसल भरत तिवारी का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं रह गया है। यह अब उस भरोसे का मामला बन गया है जो आम जनता कानून और पुलिस पर करती है। क्योंकि अगर कोई अपराधी है तो उसे कानून सजा दे, अदालत सजा दे, संविधान के दायरे में सजा मिले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करे और उसके बाद भी उसकी मौत हो गई जाए, तो यह सिर्फ एक मौत नहीं होती, यह कानून के प्रति लोगों के भरोसे को भी कमज़ोर करती है। यही कारण है कि भरत तिवारी की मौत ने बिहार में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या हमारे यहाँ कानून का राज है
या फिर कई बार कानून से पहले गोली चल जाती है। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत यही होती है कि वहाँ न्याय सिर्फ क्या ही नहीं जाता, बल्कि न्याय होता हुआ दिखता भी है। भरत तिवारी दोषी थे या नहीं, यह अदालत और जांच तय करेगी। लेकिन अगर सरेंडर के बाद किसी की मौत होती है, अगर परिवार लगातार सवाल उठा रहा है, अगर वीडियो और दावे पुलिस की कहानी से मेल नहीं खाते, तो एक निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। क्योंकि सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं है, सवाल है उस व्यवस्था का जिसमें हर नागरिक को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर वह कानून के सामने आत्मसमर्पण करेगा तो उसकी जान कानून की सुरक्षा में होगी, न कि खतरे में। आज पूरा बिहार इस मामले की जांच पर नज़र लगाए बैठा है। लोग जानना चाहते हैं कि सच क्या है। क्या यह वास्तव में एक एनकाउंटर था, या फिर एक ऐसी घटना जिसे एनकाउंटर का नाम दिया गया? क्या परिवार के आरोप सही थे, या पुलिस की कहानी सही है? और सबसे अहम, क्या है इस मामले में सच सामने आएगा, या फिर यह भी उन मामलों की तरह फाइलों और बहसों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि भरत तिवारी की मौत ने बिहार में पुलिस, राजनीति और न्याय व्यवस्था के तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि न्यायिक जांच इस मामले में क्या सच्चाई सामने लाती है। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक यह सवाल बना रहेगा कि भरत की तिवारी की मौत आखिर एक मुठभेड़ थी, या फिर न्याय और कानून के नाम पर खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विवाद। धन्यवाद।